आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी 15 साल पुरानी मिस्ट्री की तह तक जाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक शातिर अपराधी ने लगातार 15 सालों तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकी और कैसे सिर्फ एक छोटी सी गलती, जी हां, एक सिंगल फोन कॉल ने उसके रचे हुए इस पूरे मायाजाल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। एक पल के लिए सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। एक आम इंसान अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और अचानक दो अनजान लोग उसके पास आते हैं और उसे एक ऐसे नाम से पुकारते हैं जो शायद उसमें पिछले 1.5 दशक से सुना ही नहीं था। हेलो मिस्टर तरुण, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो आइए इस कहानी की शुरुआत इसी सस्पेंस से भरे पल से करते हैं, द मिडनाइट अरेस्ट। बात है अक्टूबर 2018 की और जगह है बेंगलोर। रात के लगभग 11:45 बजे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर की 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। ठीक 12 बजे वो वहां पे कर्मचारियों से प्रवीण भटेले नाम के एक शख्स से मिलने की डिमांड करते हैं। अब ये प्रवीण भटेले कौन है? एक आम फैमिली मैन जो पिछले 10 सालों से कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। लेकिन 12:05 पर जब प्रवीण उनसे मिलने आता है तो एक साधारण सा हैंडशेक उसकी पूरी असलियत खोल देता है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन का वो अचूक तरीका। पुलिस को शक तो था, लेकिन उसे पक्के यकीन में कैसे बदला जाए? जैसे ही अधिकारियों ने उस शख्स से हाथ मिलाया, उन्होंने बड़ी चालाकी से उसकी उंगलियों को टटोला। उसकी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली परमानेंटली टूटी हुई और एबनॉर्मल थी। ये एक पुरानी वॉलीबॉल इंजरी थी और यही वो पक्का सबूत था जिसने कंफर्म कर दिया कि वो कोई कॉर्पोरेट कर्मचारी नहीं बल्कि एक फरार अपराधी है। पहचान पक्की होते ही अधिकारी ने तुरंत अपने सुपीरियर को एक तस्वीर के साथ व्हाट्सएप पर सिर्फ 2 शब्द भेजे, गॉट इट। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ एक 15 साल लंबा मैनहंट फाइनली खत्म हो गया। लेकिन ये शख्स आखिर भाग क्यों रहा था? इसे समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। तो चलिए उस अहम पॉइंट को समझते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, एक वैलेंटाइन डे मर्डर। हम चलते हैं 15 साल पीछे, फरवरी 2003 के अहमदाबाद में। यहां घटनाओं का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन सजनी नाम की एक न्यूली वेड बैंक एग्जीक्यूटिव का मर्डर हो जाता है। इसे लूटपाट का रूप देने की कोशिश की जाती है। 15 फरवरी को उसका अंतिम संस्कार होता है और अगले ही दिन 16 फरवरी को सजनी का पति तरुण जिनराज, जो सदमे का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती था, वहां से अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मोटिव सामने आया। असल में तरुण की सजनी से अरेंज मैरिज हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। वो शादी से पहले की अपनी एक गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था और इसी वजह से उसने दुपट्टे से सजनी का गला घोट दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? जब उसकी गर्लफ्रेंड को हत्या के बारे में पता चला तो उसने एक कातिल के साथ भागने से साफ इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तरुण बिल्कुल अकेला पड़ गया और कानून की नजरों में बन गया एक वांटेड मुजरिम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये केस अहमदाबाद पुलिस के इतिहास के सबसे निराशाजनक और लंबे कैट एंड माउस गेम्स में से एक बन गया। इस मैनहंट के स्केल का अंदाजा लगाना हो तो जरा इस नंबर को देखिए, 1400। पुलिस 5 अलग अलग राज्यों में तरुण के परिवार और दोस्तों के लगभग 1400 फोन नंबरों को ट्रैक कर रही थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल 0। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका था और पीड़ित परिवार का दबाव इतना ज्यादा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। तरुण के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया, लेकिन इन सब के बावजूद वो किसी भूत की तरह बिल्कुल गायब ही रहा। पुलिस ये बखूबी जानती थी कि तरुण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां है, जो एक रिटायर्ड नर्स थी। इसलिए उन्होंने उसकी मां को बहुत ही सख्त निगरानी में रखा। महीनों तक, सालों तक पुलिस उन कॉल्स को सुनती रही जिनसे कोई सीधा सुराग तो नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर तरुण इतने लंबे वक्त तक बिना कोई शक पैदा किए पुलिस की नजरों से कैसे बचा रहा? आइए देखते हैं कि उसने एक नई पहचान कैसे चुराई। इन 2 जिंदगियों को आमने सामने रखकर देखना वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ है तरुण जिनराज, एक भगोड़ा हत्या का संदिग्ध जिसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी है, और दूसरी तरफ प्रवीण भटेले, ओरेकल का एक शरीफ कर्मचारी, एक प्यारा पति और 2 बच्चों का पिता।
ये आइडेंटिटी थेफ्ट उसने इतनी सफाई से किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सबसे पहले तरुण भागते हुए भोपाल पहुंचा, जहां उसका एक पुराना कॉलेज का दोस्त रहता था, जिसका असली नाम प्रवीण भटेले था। तरुण ने बड़ी चालाकी से असली प्रवीण के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज चुराए और उन पर अपनी फोटो लगा दी। और असली प्रवीण, वो बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान, हरियाणा में स्पोर्ट्स कोच के रूप में अपनी जिंदगी जीता रहा। उसने सोसाइटी में खुद को कैसे सेट किया, इसके सफर को देखिए। पहले वो दिल्ली गया और एक कॉल सेंटर में जॉब पकड़ ली। फिर वो पुणे शिफ्ट हुआ, जहां उसकी मुलाकात निशा नाम की लड़की से हुई। उसने निशा को बताया कि वो अनाथ है। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद ये परिवार बैंगलोर आ गया, जहां तरुण को ओरेकल में जॉब मिल गई। उसके 2 बच्चे हुए, और तो और उसने उसी फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका तक का सफर भी कर लिया। सोचिए, इमिग्रेशन वालों की आंखों में भी उसने धूल झोंक दी थी। उसका बनाया हुआ ये भ्रम एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, धोखे की बुनियाद पर बनी कोई भी इमारत हमेशा के लिए नहीं टिकती। और 15 साल की इतनी परफेक्ट प्लानिंग सिर्फ एक पल की इमोशनल कमजोरी के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह गई। असल में तरुण और इसकी माँ आपस में बात करने के लिए एक बेहद सीक्रेट तरीका अपनाते थे। माँ के पास एक अनरजिस्टर्ड सीक्रेट सिम कार्ड था, जो किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पर लिया गया था। ये नंबर पुलिस के रडार पर बिल्कुल नहीं था। इस सिम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तरुण से बात करने के लिए किया जाता था, जिससे उसकी लोकेशन पूरी तरह से छुपी रही। और यहीं उससे एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती हुई। एक दिन तरुण अपने मोबाइल से अपनी माँ के उस सीक्रेट नंबर पर कॉल नहीं कर पा रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी, और इसी जल्दबाजी में उसने अपने ऑफिस यानी बैंगलोर के ओरेकल ऑफिस के लैंडलाइन का इस्तेमाल अपनी माँ को कॉल करने के लिए कर लिया। चूंकि पुलिस तो सालों से माँ के हर एक कनेक्शन को स्कैन कर रही थी, क्राइम ब्रांच ने तुरंत इस बेंगलुरु लैंडलाइन के पिंग को पकड़ लिया। उन्हें समझ में आ गया कि बेंगलोर के किसी ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर से कोई व्यक्ति उनके मुख्य संदिग्ध की मां से बात कर रहा है। पुलिस बिना वक्त गंवाए एक्शन में आई और बेंगलोर में ओरेकल के एचआर से संपर्क किया। उन्हें 800 कर्मचारियों की एक लिस्ट मिली। जाहिर है, उस लिस्ट में तरुण नाम तो कहीं नहीं था, लेकिन एक ऐसा नाम था जिसे देखते ही पुलिस अधिकारियों के दिमाग की घंटी बज गई: प्रवीण भटेले। डिटेक्टिव्स को तुरंत याद आया कि निगरानी के दौरान उन्होंने देखा था कि तरुण की मां अक्सर किसी प्रवीण और उसकी पत्नी निशा से बात किया करती थी। बस फिर क्या था, जैसे ही पुलिस ने प्रवीण का सोशल मीडिया खंगाला और उसकी नई फैमिली की तस्वीरें देखीं, सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। उन्हें समझ आ गया कि तरुण ने प्रवीण भटेले के नाम का नकाब पहन रखा है। सच में ये सोचकर भी अजीब लगता है कि अगर तरुण ने उस दिन उस ऑफिस के लैंडलाइन का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो शायद वो हमेशा के लिए प्रवीण भटेले बनकर एक खुशहाल जिंदगी जीता रहता और पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंच पाती। जो हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। चाहे झूठ का मायाजाल कितना भी मजबूत और परफेक्ट क्यों ना बुना गया हो, क्या एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती हमारी सबसे गहरी सच्चाइयों को दुनिया के सामने ला ही देती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।